इंसान जब इंसानियत पे चलता है तो उसके अंदर भगवान जो बैठे हैं खुशियों से उसे लबरेज करते रहते हैं। इंसानियत पे चलता हुआ इंसान ईश्वर को, प्रभु परमात्मा को कब हासिल कर ले कुछ पता नहीं चलता। और इंसानियत पे चलने का जो सबसे दृढ़ मार्ग है, राम नाम, सेवा और दृढ़ता से राम नाम पे चलना। राम का नाम लेते हुए इंसान जब कदम आगे बढ़ाता है तो इंसान की तमाम बीमारियां दूर होती हैं, इंसान की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। चलते बैठ के लेट के ज्यों-ज्यों इंसान सुमरन करता है त्यों-त्यों अंदर से आत्मविश्वास, आत्मबल आता है। और वह आत्मविश्वास के सहारे इंसान जिंदगी की तमाम मुश्किलों को हल करता हुआ परम पिता परमात्मा के, भगवान के दर्शन भी कर लेता है। इंसान के अंदर दो शक्तियां हैं जो इंसान को हमेशा गुमराह करती हैं, मन और माया। इंसान के दिमाग में गिरी सोच देना, राम नाम से दूर करना, भगवान से दूर करना, ये इन दोनों का काम है। मन अंदर से विचार देता है और माया भटकाती है। मन कहता है दुनिया के साजो सामान में जो आनंद है, जो खुशी है, वो कहीं नहीं हो सकती। और माया यह दिखाती है कि मन जो कह रहा है वही सच है। अरे राम नाम तो अलूनी सिल है, क्या लेना है राम नाम से। मन अंदर से आवाज देता है और माया उस आवाज को और बुलंद कर देती है। तो मन माया के हाथों कभी मजबूर ना बनो, बल्कि अंदर से आत्मा की आवाज सुनो। और आत्मा इंसान को मजबूत ही नहीं करती, बल्कि राम नाम पे दृढ़ता से चलते हुए भगवान के दर्श दीदार के लायक भी बना देती है। आत्मा की आवाज होती है प्रभु से प्यार करना, ओम हरि सतगुरु अल्लाह राम से बहुत ज्यादा प्यार करना। और प्यार के रास्ते पे जब चलना है तो क्यों किंतु परंतु तो कुछ होता ही नहीं। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। प्यार मोहब्बत के रास्ते पे जब आप चलते हैं तो फिर बिजनेस व्यापार नहीं होता। ये नहीं होता कि मैं ये नहीं करूंगा तो भगवान ये कर देना, अगर भगवान ये नहीं करेगा तो मैं ये नहीं करूंगा। प्यार के रास्ते पे जब इंसान कदम बढ़ा लेता है तो सबसे सिर तली पे रखने का मतलब अपनी खुदी को मिटा देना है, दृढ़ मजबूत इरादों को अपने अंदर बना लेना है। क्योंकि ये कलयुग है, यहां बुराई करने वाले को, गलत काम करने वाले को रोग नहीं रोकते, लेकिन राम नाम पे जाप करने वालों को लोग रोकने के लिए तैयार रहते हैं। और उसकी वजह होती है कि राम नाम से कोई मशहूर हो गया, राम नाम से कोई बहुत माली के नजदीक पहुंच जाता है तो बुराइयां चिढ़ती हैं। लेकिन बुराई कितनी भी चिढ़ती रहे, राम नाम कभी ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। क्योंकि राम का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, ईश्वर को याद करना कोई गलत काम नहीं है। और जो ईश्वर को याद करते हैं
वो कभी किसी का बुरा चाहते नहीं है और दृढ़ता से आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि प्यार का रास्ता है ही ऐसा। अगर इतना ही आसान होता तो संत ऐसा लिखते क्यों? जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। कि बेपरवाही का काम है, लापरवाही नहीं, बेपरवाह, दृढ़ इरादे और खुद ही को मिटाना, अहंकार को मिटा के आगे बढ़ना है। इंसान का मन तो 100 तरह की क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं, वो नहीं, और अपने मान बड़ाई को छोड़ना होता है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। कि आप भगवान का प्यार भी हासिल करना चाहते हो और अपनी मान बढ़ाई भी, तो जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, उसी तरह एक शरीर में अहंकार और प्रभु का प्यार नहीं रहता। और यहां प्रभु का प्यार होता है, लोग उस रास्ते को चुनते हैं और आगे बढ़ते ही चलते हैं। संतों ने बड़ा लिखा है, किसने लिखा है कि मैं प्यार के रास्ते पे चल रहा हूं, बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है और शेरों का पहरा है, नाग है रास्ते में, लेकिन कपड़े भीग जाएं, शेर बुकते रहे, मैंने ईश्वर का नाम, उसके प्यार पे चलना है, तो मैं इन सब को पार करता हुआ अपने प्यारे को जा मिलूंगा। ये प्रभु की कृपा को हासिल करना है और हर किसी का हक है कि वो प्रभु का नाम ले या ना ले, लेकिन जो लेता है वो तो भला करता है, वो तो समाज के अच्छे कर्म करता है। इसलिए जब इंसान प्यार के रास्ते पे चलने की सोच लेता है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती, वो दृढ़ता से, मजबूत इरादे से आगे चलता चला जाता है। तो भाई, ईश्वर की प्राप्ति, उसकी खुशियां हासिल तभी होंगी जब दृढ़ इरादे के साथ प्यार मोहब्बत के रास्ते पे आप चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और मन माया को राम नाम के द्वारा रगड़ते रहेंगे, तभी खुशियों का आलम आपके अंदर बाहर छा जाएगा। में जब जीव चल के आता है, सुनता है, अमल कमाता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जो संचित कर्म होते हैं, वो कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान 84 लाख जोनियां भोगने के बाद इंसान बना है। ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में चक्कर लगाती लगाती बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर को हासिल करती है। और ऐसे में सत्संग सुने, सुन के अमल करें, तो जन्मों जन्मों की जो कालिक है, पाप कर्म है, वो अमल करने से कटते चले जाते हैं। इंसान मालिक ने आवागमन से मुक्ति के लिए बनाया है और सत्संग में यह सिखाया जाता है कैसे जन्म मरण से मोक्ष मिलेगा, कैसे जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, और उसका एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन है। परहित परमार्थ के लिए जो आदमी, इंसान तन मन धन से सेवा करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, भगवान वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, उसके जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को कंकर में बदल देता है। लगातार सेवा सुमरन से उस कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होती। इसलिए सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग में सिर्फ बैठने से आप भाग्यशाली नहीं बन सकते।
नए भाग्य अगर बनाने हैं, अच्छे भाग्य बनाने हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना पड़ेगा। संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन करो और सेवा करो, मालिक से ख्याल जोड़ के रखो। बाकी आपका मन है, मन मते क्या पता आपको कहां से कहां ले जाए, कब नरक में गिरा दे, कुछ पता नहीं। अपना अहंकार, अपनी खुदी को मिटा के रखो। जब तक अहंकार खुदी नहीं मिटेगी, मालिक की प्राप्ति संभव नहीं है, उसकी खुशियां संभव नहीं है। इसलिए आप प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, दीन दुखियों की मदद कीजिए, मालिक से ख्याल जोड़ के रखिए। फालतू की बहसबाजी, फालतू की लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो, शांत चित्त रहो। शांत चित्त हर कोई रहना चाहता है, पर जब तक आत्मविश्वास जबरदस्त नहीं होगा, शांत चित्त रहा नहीं जाता। उसके लिए आप सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, तो आप शांत में जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी भावना को काबू कर सकते हैं। इसलिए मालिक का नाम जपते हुए, मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आप सेवा में ध्यान लगा के रखिए। यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, आपकी गंदी सोच बदलेगी। बुरे कर्म सबसे पहले गंदी सोच से शुरू होते हैं। जब तक आदमी अपने अंदर की गंदी सोच को काबू नहीं करता, कोई पता नहीं कब बुरे कर्म करने लग जाए। दोमट माटी, मुल्तानी माटी, चिकनी माटी जिसे बोलते हैं, उस पे पानी पड़ा हुआ है, उस पे चलना हो तो आपको पता है जो जाल चलते हैं, अंगूठे उंगलियां उसमें दबा दबा के चलना पड़ता है। जरा सा ध्यान इधर हुआ नहीं कि पांव क्या पता कब फिसल जाए। वैसे ही इस संसार में मन इंद्रियां हैं। सुमरन से अपने आप को जोड़े रखो, सेवा से अपने आप को जोड़े रखो, तो आप उंगलियां दबा के इस संसार में बड़ा हिम्मत से, बड़ा गर्व से चलते जाओगे। और जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, क्या पता कब पांव फिसल जाए और आप चारों खाने चित्त हो जाए, बुराइयां करने लग जाएं, बुरे कर्म करने लग जाएं। तो सबसे जरूरी अपने विचारों को काबू करना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना है। और उसके लिए जैसा आपको बोला, सत्संग सुनो और अमल करो। सत्संग में कहा जाता है आप ईश्वर के नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का जाप करो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जैसे जैसे सुमरण करते जाएंगे, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे विचार काबू होते जाएंगे और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। तो मालिक की भक्ति इंसान को देती ही देती है, लेती कुछ नहीं, सब कुछ देती है, परमानंद, लज्जत, खुशियां। तो इसलिए भाई सेवा सुमरन में ध्यान लगाओ, मालिक से मालिक का नाम जपो, मालिक से मालिक को मांगो, और अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनके लिए टेंशन ना करो, सुमरन से छोड़ते जाओ। टेंशन करने से वो बुराइयां प्रबल होती हैं, रुकती नहीं, बढ़ती जाती हैं। आप सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, और जब भी ऐसे ख्याल आए नारा लगा के पानी पी लीजिए ज्यादा ही है तो आपके विचार तुरंत रुकेंगे। जब भी बुरे विचार हावी हों, लगातार थोड़ा सुमरण करते रहो, पानी पियो, नारा लगाओ, फिर सुमरण कर लो, यकीनन उन बुरे विचारों से छुटकारा हो जाएगा। अगर बुरे विचार आ भी जाते हैं, उस पर अमल ना करो। आपके अंदर आ गया उसका बुरा करना, उसका बुरा करना, उसका बुरा करना, विचार आ गए, कोई बात नहीं, बुरा करो ना, तो भी पाप कर्म से आप बच जाएंगे और सुमरण से वो जो सोचा है उसके पाप का भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए भाई
सेवा सिमरन में मन लगाते रहा करो, किसी तरफ ध्यान ना दो। वो राम जो करता था अच्छा किया, कर रहा है अच्छा कर रहा है, और आने वाले टाइम में जो करेगा अच्छा करेगा। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए आप सुमरन कीजिए, सत्संग सुना करो और सुन के अमल किया करो। खुद ही को मिटा के रखो, मालिक से ध्यान जोड़ के रखो, तो यकीन आपको बढ़ता जाएगा और ईश्वर की खुशियां अंदर बाहर से आपके ऊपर इतनी बरसेंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आशा संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, ध्यान से सुना कर। कभी कड़वा नहीं बोलेंगे, बोल भी गए तो तुरंत माफी ले लेंगे। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे गुरु की शान को ठेस पहुंचे। तो जो पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। तो आप नए नए पर्ण रोजाना करते हैं और मालिक उससे कई गुना बढ़ के नई नई खुशियां आपके घरों में भेजे, दया में रहमत से नवाजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद।